त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम योगेन चित्तस्य परेण वाचां मलं शरीरस्य वैदकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ऋषि जनक पतंजलि ऋषि जी को सादर प्रणाम करते हुए आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। जोरदार हाथों से दर्शन करके उस ऊर्जा और स्मा को अपने भीतर समाहित करें। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज अमावस्या का पावन तिथि अमावस्या के दिन आप सभी को उन्नत बनाएं। गर्दन आगे पीछे करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएंगे और 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोटे सामने लाएंगे और गर्दन आगे रख करके 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए सांस छोटे दाहिनी ओर झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 बीच में, फिर वापिस बाईं ओर 1 2 3 4 5। अमावस्या का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अमावस्या के दिन हम पूर्वजों का, हमारे पितरों का हम तर्पण दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य का बहुत महत्व है, तो हर अमावस्या के दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है, हर चीज की शुद्धि करनी चाहिए। मन की शुद्धि ध्यान से होती है, धन की शुद्धि स्नान से होती है और आत्मा की शुद्धि ज्ञान से, योग से, ध्यान से। 10 बार सीधे घुमाए तो 10 बार उसकी दिशा में घुमाना। अमावस्या का दिन, अमावस्या की जो रात्रि होती है वो तंत्र साधनाओं के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। आज की रात्रि से तंत्र साधना वाले बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तंत्र मंत्र, एक तो तंत्र मंत्र अच्छे भी होते हैं। तंत्र मंत्र का तंत्र देखिए, तंत्र अच्छा होता है, बगल से कर लीजिए। तंत्र और मंत्र जो होते हैं वो विश्व कल्याण और जन्म कल्याण के लिए किया जाए तो वो अच्छा है, लेकिन वही तंत्र मंत्र को हम किसी के मारने के लिए, कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए करें तो वो गलत है। अपने आप को सुरक्षित रखें, इसलिए मंत्र जाप जरूर करना चाहिए सबको। अपने भगवान के इष्ट देव का नाम का जप जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दाएं हाथ से चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और जो कोई गुरु दक्षिणा, गुरु को सानिध्य मान करके मंत्र नहीं लिए हैं, उनके लिए एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों पर सामने सुर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तो क्या होगा? प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, अवर में है नैया उसे पार कर दो, मेरी इंद्रियां रहे सदा मेरे बस। अब ये करिए, ये बहुत अच्छा है हमारे इंद्रियों के व्याकरण के लिए, सेकंड हार्ट होता है, पूरे शरीर के संचालन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो हरे अमावस्या आज हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार, पहला त्योहार हरियाली, हरेली त्योहार है। हरेली त्योहार में सबको
दान पुण्य करना चाहिए। बीमारियों को भगाने के लिए घर के बाहर नीम के पत्ते या भिलवा के सारा कुछ सोचा जाता है डाला है, ये बहुत अच्छा होता है। चलिए बस सावधान, एक पैर 10 बार अपने ओर खींचते हुए लाएंगे सामने की ओर, 5 घंटे अपने सांस मुड़ते सामने की ओर। तो हरेली के त्योहार में पहला बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए घर के बाहर में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है आप लोग बताएंगे? नीम के पत्ते या भिलवा के डाला को फूंका जाता है ताकि उससे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हमें ना हो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे अच्छे से कमर गर्दन सीधे रखते हुए पैर को नीचे ढकेलने का अभ्यास। बटरफ्लाई इतना अच्छा है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के। आज गेड़ी करते हैं बच्चे, गेड़ी। पहले के समय में सीसी रोड नहीं था, प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे हम। आज का जो कंक्रीट के जंगल हमने बना दिए हैं, सीसी रोड हमारे विनाश का कारण है। सीसी रोड से हम कीचड़ से तो बच जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जल की कमी इसी के कारण होती है। नीचे ढकेलिए अच्छे से, चलिए दोनों पैर फैला करके, दोनों पैर फैला करके चक्की चलाना अभ्यास। पूरे सामने पूरा पीछे, दोनों पैर फैला करके ऐसे पूरा पैरों के साथ फैला करके करना है। जितना फैला करके करेंगे उतना अच्छा, जितना आगे जा सके उतना अच्छा, जितना पीछे जा सके उतना अच्छा है। पूरा सामने श्वास छोड़ते, सांस भरते पीछे, कोहनियां नहीं मुड़ेंगे, कोहनी नहीं मुड़ेंगे, जितना पीछे जा सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये तो पहले के समय में कीचड़ होता था, तो उस कीचड़ से बचने के लिए गेड़ी का उपयोग किया जाता था। तो हमारे परंपरा का प्रमुख अंग है। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी परंपराओं को नहीं भूलना है, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, हमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं भूलना है। क्या ध्यान रहे। अब दोनों पैरों को रख करके स्थित कोणासन का अभ्यास करेंगे। स्थित कोणासन, एक जगह पे स्थित होकर के कोणासन का अभ्यास। जल्दी जल्दी लंबे गहरे श्वास, जो जितना कर सकता है 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार करिए, थकते तक करिए। चलिए ऐसे ऐसे पैर को छूना है, लेकिन ऐसे ऐसे पैर को छूना है। आप जितना कर सके, बैठे बैठे ही आपको सारे शरीर के संपूर्ण अंग का व्यायाम हो जाएगा। आपका पेट मस्त रहेगा, मोटापा कम हो जाएगा इस आसन से। पेट का मोटापा कम हो जाएगा, हाथों का मोटापा कम हो जाएगा। ऐसे करिए करिए, निरंतरता से लगे रहें। सत दीर्घ काल निरंतर का भाव अपने भीतर रखते हुए, चरय वेती चरय वेती का भाव रखते हुए आज के दिन अपने पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। दोनों पैर ऐसे मोड़ करके सीधे बैठेंगे और गर्दन सीधे रख करके दोनों हाथ ऐसे पकड़ करके ऐसे आगे करके गर्दन आगे झुका करके झुकने को पकड़ने, ऐसे आगे झुकने का यथासंभव जितना झुक सकें झुके। तो सावधान, अब हम करेंगे दधि मंथन का अभ्यास। आगे हाथ, एक हाथ आगे तो एक हाथ पीछे, ऐसे पूरे सामने और पैर तक पीछे जाइए। अभ्यास 50 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बहुत सुंदर अभ्यास आपने किया। थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा, दोनों पैर ऊपर करके गर्दन पीछे ले जा करके। आज खेतों में जाकर के चीला चढ़ाया जाता है उस प्रकृति देवता को पूजन करने के लिए, प्रकृति पूजन के लिए गुड़ का चीला बनाकर के चढ़ाया जाता है। इससे भोग तो लगता है उस हरियाली मैया को, और साथ में कीट, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं उसको खाने के बाद। साथ में तो सावधान, साथ में हम क्या करते हैं, अब ये अभ्यास करेंगे पूरा ऊपर पूरा नीचे, श्वास छोड़ते पूरा सोना है, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते आ गया है, पूरा अभ्यास करना है। ऐसे छूना है और पूरा पीछे जाना है, पूरा सो जाना है, फिर सामने आना है श्वासों के साथ, श्वास भरते हुए पीछे पूरे सो जाए, श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ते पूरे सो जाना है, श्वास छोड़ते समय ऐसे करिए, चलिए लगातार करिए, सत दीर्घ काल निरंतर लगातार करने से, रोज रोज करने से आपके शरीर में बदलाव है। ऐसे करिए करिए करिए, आनंद आ जाएगा। आनंद एक बार हरि बोल, हरि बोल मेरी रसना, हरि हरि। चलिए करिए, लगातार करना है, लगातार करते रहो, योग तुम करते रहो। ऐसे भाव लाकर घर में हमारे यहाँ औजारों, अब हम करते हैं नौका चालन का अभ्यास। नौका चालन, नौकासन नहीं करना है, नौका चालन करना है। दोनों हाथ ऐसे चप्पू बना लीजिए और सामने पैर तक जाए और पीछे ऐसे, हैया हो हैया हो गंगा मैया, हैया हो गंगा मैया। ऐसे इस प्रकार गंगा मैया, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो बहता पानी। हम जिसको जो माने, अरे मानने को तो है तुम देव है, नहीं तो सामान्य आदमी है, मानेंगे तो वो भगवान है, नहीं तो सिर्फ पतरा देता है, क्या है, कुछ नहीं। मानने का होता है, जानने का होता है। आप विज्ञान को मानेंगे तो आप बहुत सारी चीजें जानेंगे, योग क्या है, आयुर्वेद क्या है, उसके विज्ञान क्या जाने, तो फोकट आडंबर है मानेंगे। और फिर ऐसे प्रकृति को मानोगे तो प्रकृति सीधे किए हैं, अब उल्टा भी करेंगे तभी पूरा होगा। ऐसे सीधे गए हैं भाई, अब हम लोग समुद्र के बीच में पहुंच गए हैं, नाव चलाते हुए, अब वापिस आना भी है, उल्टा नाव चलाना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं तो फिर लास्ट में रुक जाएंगे, फिर बीच में मजेदार में क्या करेंगे, मजेदार में जी नहीं हुआ, इससे पूरा नाव चलाना है। नाव चली भाई नाव चली, हिलती डुलती नाव चली, नाव चली भाई नाव चली, हिलती डुलती नाव चली। ऐसे अपनी अपनी तो विश्राम, विश्राम जरूरी, विश्राम के साथ करना जरूरी। चलिए सावधान, इस प्रकार से हमारे यहाँ
आज के दिन थोड़ा सा सीधे बैठ करके एक तरफ घूम करके 5-5 मिनट रुकने का अभ्यास करिए। 5-5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5। इससे कमर स्टिफ नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5। फिर वापिस 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। बढ़िया। ऐसे आसनों को करना चाहिए, ऐसे व्यायामों को करना चाहिए। बिल्कुल। भुजंगासन का अभ्यास रोज करना चाहिए। जब हम ऐसी कमर गर्दन ऐसे झुका करके बैठते हैं ना, ये गलत पोस्चर के कारण हमारी पूरा करके ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे मोबाइल देखते हुए ऐसे कर देते हैं। इसके लिए, इसकी बचने के लिए भुजंगासन बहुत जरूरी है। पेट की कमर पीछे जो इस प्रकार ऐसे निकल जाता है, हाथ ऐसे करके श्वास करते हुए उठा करके रखें। इससे क्या है, जो हम आगे दिन भर झुके रहते हैं वो बैलेंस होता है। बैलेंस करना जरूरी है, संतुलन में लाना जरूरी है। सांस छोड़ते हुए नीचे फिर कितना अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, रोक करके रखें। जितना रोक करके रखें, गर्दन को पीछे खींचे ऐसे, हथेली अभी पीछे, और पूरा पीठ में एक खिंचाव महसूस करें जो कमर के दर्द को करने। श्वास छोड़ते फिर पुनः नीचे, सांस भरते वापिस ऊपर फिर उठेंगे। श्वास भरते उठा दीजिए यथासंभव। श्वास रोक सकते हैं तो रोके, नहीं तो सामान्य रखें। जो श्वास रोक सकते हैं रोकें। सांस ऐसे बहुत सुंदर अभ्यास। तो कर सकते हैं धनुरासन भी कर लीजिए। धनुष की भांति शरीर को बना देना है। चलिए ऐसे बैठ जाइएगा। हरियाली अमावस्या के दिन, हरेले तिहार के दिन सभी खेती के नांगर आदि जो हमारे पारंपरिक यंत्र होते थे, उसको धुलाई पुछाई करके, पहले के समय में पेंट आदि नहीं था तो उसमें अंडी के तेल, अरंड के तेल को लगा करके रखते थे ताकि उसमें जंग भंग ना लगे। सीधे बैठ करके अस्थिरता प्राणायाम का अभ्यास पूरे दृढ़ता के साथ करेंगे। श्वास भरते बंद, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते फेफड़े में, श्वास छोड़ते सामने का अभ्यास। सांस भरते हुए भीतर, सांस छोड़ते, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके फेफड़े सबल रहेंगे, आपको फेफड़े संबंधी कोई नहीं होगा, श्वास संबंधी कोई तकलीफ नहीं होगी। सांस भरे, फेफड़े पिलाए, सांस छोड़ दीजिए। अस्थमा कभी नहीं होगा, दमा कभी नहीं होगा। आप निरंतर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वासों का ही खेल है। श्वास सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान जानी है तो इस वतन के लिए, है वतन, है वतन। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना,
है वतन हम तो तेरी कसम। तेरी सावधान, वतन को हमेशा ढूंढो, हमारे देश सुरक्षित रहे, हम देश को कैसे सुरक्षित रहे, हम अपने देश को कैसे नुकसान होने, तो सावधान, कपाल भाती प्राणायाम, शत दीर्घ काल निरंतर वायु मुद्रा में बैठ करके 1 सेकंड में एक बार पेट अंदर जाएगा, नासिका छिद्र से श्वास बाहर जाएगा, श्वास लेने की जरूरत नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से हो जाएगा। हमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा कीजिए, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा कीजिए। कि व्यक्ति की नहीं, जिस व्यक्ति की चित्र की हम पूजा करते हैं, चित्र की तो पूजा नहीं, उसकी चरित्र की पूजा होनी चाहिए। वो कैसा है, वो कैसे आचरण करता है, वो कैसे काम करता है, वो क्या दिनचर्या अपनाता है, उसकी पूजा करना। व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, उसके व्यक्तित्व की पूजा करिए। और चित्र की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या दिन। ऐसा नहीं आजकल का भाव क्या है, मेरा मुझको दे दे, साथ में पड़ोसी का भी दे दे, ऐसा वाला भाव। ऐसा भाव नहीं रखना, सबको देने का भाव रखना। जो देता है वो देता है। अब इसलिए बोला ना, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा कीजिए। जैसे हम राम भगवान की चित्र की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम। कुछ नहीं हुआ। वो देखिए कैसे तपस्वी थे, 14 साल तक अपने राजपाट को छोड़ करके एक दिन पूर्व उनको होने वाला था, जिस दिन राज तिलक होने वाला था, उस दिन जंगल चले गए। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। अभी इतना अच्छा घर द्वार है, कल हो सकते हैं ना, इसके लिए तैयार है। अभी इतना अच्छा गाड़ी हो, कल ना रहे, इसके लिए तैयार रहें। कुछ भी हो सकता है। हर परिस्थिति में समानता का भाव रखने, प्रभु ने दिन बनाया, रात बनाया है, सब चीज बनाया है, सब में खुश रहना। हमें सिर्फ सुख में सुखी नहीं रहना, दुख में भी सुखी रहना। भगवान आपने दिया है, मेरी कुछ गलती नहीं, आपका बनाया और सब चीजें कोई गलत नहीं हो सकता। इसलिए चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करिए। अब आइए हम आगे चंद्रकांत जी से उनके विषय के बारे में सुनते हैं। कपाल भाती के बाद आप सभी हम लोग चंद्रकांत जी, आपके निवेदन है कि आप अपना धन्यवाद मिथिलेश सर। आपने आज जो